नमस्कार दोस्तों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां मैं लेकर आता हूं ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां जो आपकी रूह तक को हिला देंगी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी हिमाचल के कांगधा शहर के रहने वाले मनोज की है। तो चलिए आज की कहानी मनोज के नजरिए से सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मनोज है और मैं हिमाचल के एक शहर कांगधा का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वह मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। कांगधा हाईवे पर मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह घटना आज भी मेरे दिल को दहला देती है। उन दिनों मैं भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था, बल्कि मेरे कुछ दोस्त जब मुझसे इस तरह की बात करते थे तो मैं उनका मजाक बनाया करता था और खूब हंसा करता था। लेकिन 2 साल पहले शिमला हाईवे पर मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे यकीन करना पड़ा कि भूत प्रेत और आत्माएं जिनका अस्तित्व इस धरती पर है सच में होती हैं। रात के 10 बज रहे थे और मैं कांगधा से धर्मशाला के लिए निकलता हूँ। मैंने सोचा रात का सफ़र है और अकेले जाने से बेहतर है कि अगर मुझे 1-2 सवारी मिल जाए तो मेरे डीजल का पैसा निकल जाएगा। यह सोचकर मैं अपनी ऑटो को ऑटो स्टैंड की ओर मोड़ता हूँ और वहाँ ऑटो लगाकर सवारियों का इंतज़ार करने लगता हूँ। इंतज़ार करते करते करीब 1 घंटा बीत गया मगर मुझे कोई सवारी नहीं मिली। तो फिर मैं अकेले ही गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता हूँ। मैंने सोचा कि रास्ते में अगर कोई सवारी मिल गई तो मैं उसे बिठा लूँगा। मैं ऑटो ड्राइव करता हुआ धीरे धीरे हाईवे की ओर बढ़ने लगा, पर रास्ते में भी मुझे कोई सवारी नहीं दिखी। चूंकि मैं अकेला था, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पुराने हाईवे से जाऊं, इससे मेरे टोल टैक्स के पैसे बच जाएंगे। यह सोचकर मैंने अपनी गाड़ी पुरानी हाईवे की ओर घुमा ली। मैं हाईवे पर कुछ ही दूर गया था कि रोड के किनारे मुझे एक अंकल खड़े दिखे। मैंने गाड़ी रोककर उनसे पूछा, कहाँ जाना है चाचा? उन्होंने बोला, धर्मशाला जाना है। मैंने कहा, फिर बैठ जाइए। अंकल ने मुझसे पूछा कि कितने पैसे लोगे? मैंने कहा, अंकल जो हो दे देना। उन्होंने कहा कि मैं पैसे धर्मशाला पहुंच के ही दूंगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं अंकल, आप बैठ जाओ। अंकल मेरी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। मैंने सोचा कि अकेले जाने से अच्छा है कि एक से भले 2 आदमी हो गए। अब मैं धीरे धीरे गाड़ी ड्राइव करता हुआ हाईवे पर बढ़ने लगता हूँ। 5 मिनट के बाद अंकल अचानक से गुस्से में मुझे बोलते हैं, अरे बेटा, इतना स्लो क्यों चल रहे हो? थोड़ा तेज चलो, मुझे जल्दी से जल्दी धर्मशाला पहुंचना है। मैंने कहा, अरे चाचा चल रहा हूँ, बस 1-2 सवारी और मिल जाए तो बिठा के मैं निकल जाऊं। चाचा ने कहा, बेटा, इतनी रात को किसी को भी हाईवे पर अपनी गाड़ी में बिठाना खतरे से खाली नहीं है। मेरी बात मानो तो तुम सीधा धर्मशाला निकलो, रास्ते में तुम किसी को मत बिठाना। मैंने कहा, चाचा जी, आप जितने पैसे मुझे दोगे उतने में मेरा डीजल का खर्चा भी नहीं निकलेगा। अगर 1 सवारी और मिल जाए तो कम से कम डीजल का पैसा तो निकल जाएगा। तभी चाचा ने कहा, बेटा, तुम थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? एक काम करो, तुम्हारा जितना भी पैसा होता है वह मैं तुम्हें धर्मशाला पहुंच के दे दूंगा, पर तुम हाईवे पर गाड़ी कहीं भी मत रोकना। मैंने कहा, चाचा, मैं ऑटो ड्राइवर हूं, दिन रात गाड़ी चलाता हूं। अच्छे और बुरे लोगों की पहचान मुझे भी है। लोगों को मंजिल तक पहुंचाना काम है मेरा। अच्छा चाचा, एक बात बताओ, आप भी तो हाईवे पर खड़े थे। अगर मैं यही सोचकर अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता तो आज आप मेरे साथ इस गाड़ी में नहीं बैठे होते। चाचा, इंसान की पहचान तो मुझे भी है। मेरी बात सुनकर चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया। करीब 5 मिनट बीतने के बाद चाचा से मैंने कहा, क्या चाचा, मेरी बात कुछ गलत लगी? अगर गलत लगी हो तो सॉरी, मुझे जो सही लगा मैंने बोल दिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद चाचा ने कहा, तेरी उम्र क्या है? मैंने कहा, 20 साल का हूँ। चाचा ने बताया, मैं 50 साल का हूँ और पिछले 20 सालों से कांगधा से धर्मशाला आता जाता हूँ, और जो मैंने जिया है और जो कुछ मैंने अपने जीवन से सीखा है उस तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूँ
कि रात को कभी भी हाईवे पर किसी को भी अपनी गाड़ी में मत बिठाना, वरना बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। फिर चाचा मुझसे कहते हैं, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम्हें इंसानों की परख नहीं है, लेकिन बेटा, इस हाईवे पर सिर्फ इंसान नहीं मिलते, इंसान की शक्ल में बहुत सी आत्माएं भी मिलती हैं। चाचा की बात सुनकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया और मैंने हंसते हुए पूछा, अरे क्या बात कर रहे हो चाचा? अच्छा चाचा, यह बताओ, आपको कभी कोई आत्मा मिली है क्या? उधर चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया, वह चुपचाप खिड़की के बाहर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने चाचा से फिर पूछा, क्या हुआ चाचा, कुछ तो बोलो। क्या कभी इस हाईवे पर आपका आमना सामना किसी आत्मा से हुआ है? चाचा ने कहा, हाँ हुआ है, और कुछ दिन पहले मैं इसी हाईवे पर एक आत्मा के चक्कर में फंसा था। मैंने कहा, कुछ दिन पहले मतलब हाल फिलहाल की बात है? चाचा ने कहा, हाँ बस 10 दिन पहले की बात है। इस बात पर मैंने कहा, चाचा पूरी कहानी तो बताइए। चाचा ने बताया, आज से ठीक 10 दिन पहले मैं कांगड़ा से अपनी गाड़ी लेकर अकेला ही धर्मशाला के लिए निकला था। रात का वक्त था और मैं भी पुराने हाईवे से ही जा रहा था। मैं हाईवे पर कुछ ही दूर गया था कि मैंने देखा रोड के किनारे एक बूढ़ी महिला खड़ी है। उसने गाड़ी रोकने का इशारा किया। मैंने गाड़ी साइड लगाई और उस बुढ़िया से पूछा, क्या हुआ बहन जी, कहाँ जाना है? बुढ़िया ने कहा, यही पास में मेरा गांव है, मैं बहुत देर से खड़ी हूं, लेकिन कोई गाड़ी वाला रुक नहीं रहा, मुझे बस थोड़ा आगे छोड़ दो। बुढ़िया की हालत देखकर मैं तरस खा गया और मैंने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं जिसे गाड़ी में बिठा रहा हूं। इतना ही कहकर चाचा चुप हो गए। अब मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। कहानी तो इंटरेस्टिंग थी। मैंने बोला, चाचा फिर क्या हुआ, आगे तो बताओ। चाचा चुप थे। तभी मैंने देखा हाईवे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। मैंने हंसते हुए बोला, लो चाचा, तुमने नाम लिया और देखो ये बुढ़िया यहाँ खड़ी है, ये वहीं तो नहीं है? चाचा उसे देखकर ऐसे डरे और चीखने चिल्लाने लगे, अरे गाड़ी बढ़ाओ, रोकना मत, गाड़ी को आगे ले चलो। मैंने बोला, अरे चाचा ठीक है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा, मैं गाड़ी लेकर आगे निकल जाता हूं। अचानक से मैंने देखा कि वह बुढ़िया मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ रही है। मैंने चाचा को कहा, अरे चाचा यह क्या है, यह बुढ़िया हमारी गाड़ी के पीछे क्यों आ रही है? चाचा ने बोला, पीछे मुड़ के मत देखना, बस सीधे चलते चलो, कहीं रुकना मत। मैं चुपचाप अपनी गाड़ी हाईवे पर भगा रहा था। थोड़ी देर बाद जब मैंने आईने में वापस देखा तो वो बुढ़िया नहीं दिखी। मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ। सच पूछो तो उस बुढ़िया को देखकर मैं भी डर गया था, लेकिन अभी भी मेरी उत्सुकता बनी थी। मैंने चाचा से कहा, चाचा आगे क्या हुआ, वह तो बताओ। आपने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। चाचा की सांस फूल रही थी, वह काफी घबराए हुए से लग रहे थे। चाचा ने बोला, मुझे चाय पीनी है, चाय पीने के बाद फिर मैं तुम्हें आगे की कहानी बताऊंगा। मैंने चाचा से कहा, अंकल अब इस हाईवे पर चाय की दुकान कहाँ मिलेगी? चाचा ने कहा, बस थोड़ा आगे जाकर लेफ्ट लेना, एक ढाबा है। हालांकि मैं इस पुराने हाईवे से कई बार जा चुका हूं, लेकिन मुझे कभी कोई ढाबा दिखा नहीं। चाचा ने जैसा बताया था मैं आगे जाकर लेफ्ट लेता हूं और थोड़ी दूर पर मुझे एक ढाबा दिखता है। मैंने कहा, क्या बात है चाचा, मान गया आपको। मैं तो कई बार इस रूट से जा चुका हूं, लेकिन मुझे कभी यह ढाबा नहीं दिखा और ना ही इसके बारे में मुझे किसी ने बताया। चाचा ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। चाचा ने धीरे से कहा, तुम यही बैठो, मैं चाय पीकर आता हूं। मैंने चाचा से कहा, अरे चाचा, पर मैं यहाँ क्यों बैठूं? चाय की तलब तो मुझे भी है ना, मैं भी थोड़ी चाय पी लूंगा। फिर चाचा ने इशारा करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि गाड़ी से बाहर निकलने के बाद तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे। अगर तुम्हें कुछ भी बोलना हो तो मुझे इशारा करना, और अगर तुमने कुछ बोला तो फिर तुम मुसीबत में फंस सकते हो। मुझे चाचा की बात कुछ अजीब लगी, लेकिन मुझे चाय पीनी थी और चाचा की कहानी सुननी थी। चाचा गाड़ी से उतरकर जाने लगे और मैं उनके पीछे पीछे उनके साथ ढाबे में पहुंच गया। मैंने देखा वह बड़ा अजीब सा ढाबा था और वहां के लोग भी बहुत ही अजीब से लग रहे थे। वहां पहले से कुछ कस्टमर बैठे थे और जैसे ही हम लोग ढाबे में पहुंचे, वहां बैठे सारे लोग अचानक से चुप हो गए
और हमें घूरने लगे। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैं कभी भूत प्रेत पिशाच इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, पर पता नहीं क्यों उस दिन मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। मैं चुपचाप बैठ गया। चाचा ढाबे वाले को इशारे में चाय लाने के लिए कहते हैं। ढाबे वाला 2 कप चाय लाकर देता है। मैंने जैसे ही चाय की पहली चुस्की ली, चाय की चुस्की लेते ही मुझे एहसास हुआ कि यह चाय कुछ अलग है, क्योंकि उस चाय का जो टेस्ट था वह पूरी जिंदगी मुझे कभी नहीं मिला था। मैं लाइफ में पहली बार उस तरह की चाय पी रहा था। हमारी चाय खत्म हो गई थी। चाचा ने मुझे चलने का इशारा किया, पर चाय इतनी अच्छी थी कि मुझे एक और चाय पीनी थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने चाचा से कहा, अरे चाचा, क्या कमाल की चाय थी, मुझे एक चाय और पीनी है। जैसे ही मैंने यह बात कही, चाचा मुझे गुस्से में घूरने लगे और अचानक से मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि सुबह हो चुकी है और मैं ज़मीन पर औंधे मुंह गिरा था। मैं उठकर बैठता हूँ और आगे पीछे देखता हूँ, मगर मुझे कोई ढाबा दिखाई नहीं देता और ना ही वह चाचा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं ढाबे में था रात को, फिर अचानक से यहाँ कैसे आ गया। मैं उठकर आसपास जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखता। सब वीरान था। हाँ, थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे मेरी गाड़ी मिल जाती है। मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलने की सोच रहा था, क्योंकि मुझे धर्मशाला बहुत जल्दी पहुँचना था। मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और स्पीड में अपनी टैक्सी भगाता हूँ, लेकिन जब भी मैं आगे बढ़ता हूँ मैं वापस उसी जगह पहुँच जाता हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मैं उस जगह से निकल नहीं पा रहा था। मैंने देखा मेरी गाड़ी का डीजल भी खत्म होने वाला है। मैं थक कर गाड़ी में ही बैठ जाता हूँ। फिर अचानक से मुझे वह बुढ़िया दिखी जो रात मुझे रुकने का इशारा कर रही थी। मैं चुपचाप अपनी गाड़ी से बाहर निकलता हूँ और उस बुढ़िया के पीछे पीछे चलने लगता हूँ। काफ़ी दूर चलने के बाद मैंने देखा कि वह बुढ़िया एक कुएं के पास पहुँचती है और वहाँ एक पीपल का पेड़ है। मैंने देखा कि उस पीपल के पेड़ से जो चाचा रात मेरे साथ आए थे, उस बुढ़िया ने उन्हें बांध रखा था। चाचा बेहोश थे। वह बुढ़िया चाचा के पास जाती है और उन्हें देखते हुए फिर वह आगे बढ़ती है। मैंने देखा आगे और भी कई पीपल के पेड़ हैं, जहां उस बुढ़िया ने कई लोगों को बांध के रखा है। जब मैंने उन लोगों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि सब जाने पहचाने से लोग हैं, लेकिन कहाँ देखा है। दिमाग पर जोर देने पर मुझे याद आया कि कल रात यह सब ढाबे में बैठे थे। मैं वापस चाचा के पास आता हूँ और चाचा को खोलता हूँ, उन्हें होश में लाने की कोशिश करता हूँ। वहीं पास के कुएं से मैं पानी भरता हूँ और उनके चेहरे पर पानी फेंकता हूँ। चाचा को होश आ जाता है। मैं चाचा से कहता हूँ, ये सब क्या है चाचा? चाचा बोले, जल्दी निकलो यहाँ से। चाचा मुझे कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ बोलना मत, वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगे। तभी मुझे एहसास होता है पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं जैसे ही पलट के देखता हूँ तो बुढ़िया मेरे सामने खड़ी होती है। मैं कुछ समझ पाता कि उसने मुझे उठाकर जमीन पर पटक दिया और अजीब सा चेहरा बना के हंसने लगी। मैं बहुत घबरा गया था। मैंने देखा उस बुढ़िया का चेहरा अचानक से बदलने लगा। इस मासूम बुढ़िया का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। वह अजीब सी डरावनी हंसी हंसते हुए मेरे सीने पर आकर बैठ जाती है और एक खंजर निकालकर मुझ पर वार करने की कोशिश करती है। मैं चाचा को देखकर चिल्लाता हूँ, अरे चाचा बचाओ मुझे, चाचा, अरे चाचा क्या कर रहे हो, बचाओ मुझे। मैं बार बार चाचा से बचाने की गुजारिश कर रहा हूँ। उस बुढ़िया की शक्ल देखकर मेरी सांसें थमने लगती हैं, मेरी आंखें बंद होने लगती हैं। मैंने देखा कि वह चाचा उस कुएं से पानी निकालकर मेरे चेहरे पर फेंकते हैं। जैसे ही पानी मेरे चेहरे पर पड़ता है मुझे होश आता है और मैं खुद को उसी ढाबे में बैठा पाता हूँ। होश आने पर मैंने देखा कि चाचा वहाँ खड़े हैं और वह मेरे चेहरे पर पानी का छींटा मार रहे हैं। मैं जैसे ही होश में आता हूँ और कुछ कहने के लिए होता हूँ कि चाचा मेरे मुंह पर हाथ रखते हैं और मुझे खींचते हुए बहुत तेजी से गाड़ी की ओर बढ़ जाते हैं। हम गाड़ी में आकर बैठते हैं। मैं चाचा से कुछ पूछने के लिए होता हूँ कि चाचा मुझे चुप रहने का इशारा करते हैं। हम दोनों एकदम खामोश बैठे थे। मैं बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। मैंने घड़ी देखा
तो रात के 3 बज रहे थे और जब मैं उस ढाबे में गया था तब 1 बज रहे थे। इसका मतलब पूरे 3 घंटे में उस ढाबे में सोया था। मैं सोच रहा था कि शायद पूरे दिन गाड़ी चलाने की वजह से मैं इतना थक गया था कि मुझे नींद आ गई और चाचा की बातों का असर मेरे दिमाग पर इतना हुआ कि मुझे वह बुढ़िया सपने में दिख गई, वह भी इतने डरावने तरीके से। आज तक मैं भूत प्रेत की बातों पर लोगों पर हंसता था, पर आज मुझे खुद पर हंसी आ रही थी। मैं हंस रहा था। मैंने देखा चाचा चुपचाप मुझे देखे जा रहे हैं। मैं चाचा से आगे की कहानी सुनना चाहता था, पर उन्होंने तो मुझे चुप करा रखा था। धीरे धीरे अंधेरा खत्म हो रहा था और सुबह होने वाली थी। हम धर्मशाला शहर में प्रवेश कर चुके थे। तभी चाचा ने मुझसे कहा, मुझे धर्मशाला जाना है। मैंने कहा, क्या चाचा, मुझे चुप कराकर खुद बोल रहे हो? चाचा मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने चाचा से पूछा, चाचा मैं बोल सकता हूं ना? चाचा ने कहा, हाँ बोल सकते हो। मैंने कहा, तो फिर चाचा अपनी कहानी तो पूरी सुना दो। उस बुढ़िया को गाड़ी में बिठाने के बाद क्या हुआ यह तो बता दो। उन्होंने बताया, मैंने उस बुढ़िया को गाड़ी में बिठाया और वह बुढ़िया मुझे उसी ढाबे पर लेकर गई जहां हम दोनों गए थे। दरअसल वह ढाबा उसी बुढ़िया का है। जिस इंसान ने भी उस बुढ़िया को अपनी गाड़ी में बिठाया वह उसका आखिरी सफर हो गया, क्योंकि वह मासूम सी बेचारी सी दिखने वाली बुढ़िया कोई साधारण बुढ़िया नहीं बल्कि एक प्रेत आत्मा है जो हाईवे पर लोगों को अपना शिकार बनाती है। जिसने भी उसे अपनी गाड़ी में बिठाया वह उसका शिकार बन गया। मैं बहुत गौर से चाचा की बातें सुन रहा था। मैंने बहुत गंभीर स्वर में कहा, मतलब चाचा वह बुढ़िया भूत थी? चाचा ने कहा, हाँ। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया और मैंने कहा, क्या चाचा, आपने तो उस मासूम सी बेचारी सी दिखने वाली बुढ़िया को भूत बना दिया। क्या बात करते हैं चाचा? वैसे एक बात बोलूं चाचा, आप कहानी अच्छी सुनाते हैं, लेकिन आपकी कहानी में एक छोटा सा फॉल्ट है। बोले तो झोल ही झोल, और झोल ये है कि जब वह बुढ़िया सबको अपना शिकार बनाती है तो हम दोनों उस ढाबे से बचकर कैसे निकल आए? बताओ चाचा। मेरी बात पर चाचा थोड़े झेप गए। उन्होंने झेपते हुए कहा, अबे तूने अपनी गाड़ी में उस बुढ़िया को थोड़े ना बिठाया था जो तेरा शिकार करती। मैंने हंसते हुए कहा, पर चाचा आपने तो बिठाया था, फिर आप कैसे बचकर आ गए? वो भी 10 दिन पहले आपके साथ ऐसी घटना घटी, वो भी रात में। आप उसी हाईवे पर धर्मशाला आने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। आपकी कहानी तो यहीं पर फुस हो गई चाचा। फिर मैंने चाचा से थोड़ा मजाक करते हुए पूछा, वैसे चाचा एक बात बताओ, कहीं वो आपकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड तो नहीं थी जिसे आप हाईवे पर छोड़कर चले आए? मेरी बात सुनकर चाचा को भी हंसी आ गई। वह हंसते हुए बोले, अबे बहुत शैतान है तू, बाल की खाल निकालता है। अच्छा चल गाड़ी रोक दे, मैं इधर ही रहता हूँ, ये मेरा घर है। फिर चाचा ने मुझे पैसे दिए। मैंने चाचा से कहा, चाचा सच में आपके साथ बहुत मजा आया, सफर का पता ही नहीं चला। मैंने पूछा, वैसे चाचा आप धर्मशाला में करते क्या हैं? चाचा ने बताया, मैं धर्मशाला में मेरा मूवी थिएटर है। मैंने कहा, तभी आपकी कहानी सुनने में मुझे मजा आ रहा था। उन्होंने मुझे अपना नाम आनंद शर्मा बताया। मैं चाचा को छोड़कर निकल जाता हूँ। फिर धर्मशाला में जो मेरा पर्सनल काम था वह निपटाता हूँ, लंच करता हूँ और वापस धर्मशाला से जाने की तैयारी करने लगता हूँ। तभी अचानक से मेरा ध्यान मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर जाता है जहां एक छोटा सा बैग रखा था। मुझे ध्यान आया कि अरे यार, ये बैग तो चाचा का था। मैं उन्हें वह बैग वापस देने के लिए जाता हूं। जब मैं उनके घर के गेट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि उनके घर पर काफी चहल पहल है, जैसे कोई फंक्शन की तैयारी चल रही हो। मैंने एक आदमी से पूछा, भाई आनंद शर्मा जी हैं क्या? उस आदमी ने कहा, जी कहिए, मैं उनका बड़ा बेटा हूं। मैंने कहा, चाचा से कहना कि वह ऑटो वाला आया है। आज सुबह उनका बैग छूट गया था मेरी ऑटो में, बस वही वापस करना था। उस आदमी ने मुझे गुस्से में देखते हुए कहा, तूने रखी है क्या? क्यों बकवास कर रहा है? मेरे पिताजी को गुजरे आज पूरे 13 दिन हो गए हैं और आज उनकी 13वीं है। यह सुनकर मेरा सर चकरा गया। मैंने देखा बाहर गार्डन में एक टेबल पर उनकी तस्वीर रखी है और वहां फूल और माला चढ़ा रखी है।
मेरे पूछने पर उनके बेटे ने बताया, 10 दिन पहले मेरे पिताजी कांगड़ा से आ रहे थे। वह खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। पुरानी हाईवे से आ रहे थे और रात का वक्त था। तभी अचानक से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और हाईवे पर ही उनकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर मैं चुपचाप अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। मेरा सर चकरा रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे उनकी बात याद आई कि जिसने भी उस बुढ़िया को अपनी गाड़ी में बिठाया वह उसका आखिरी सफर होता है। मतलब मैं जिस आदमी को शिमला से मनाली लेकर आया वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं भूत प्रेत की बातों पर लोगों का मजाक बनाया करता था। आज मैं खुद एक मजाक का पात्र बनकर रह गया था, क्योंकि जब मैं लोगों को बताऊंगा कि मैं किसी भूत प्रेत या किसी आत्मा से मिलकर आया हूं तो शायद अब वह मेरा मजाक बनाएंगे। लेकिन यह सच था। जिस शख्स को मैं कांगड़ा से धर्मशाला लेकर आया था वह इंसान नहीं, एक आत्मा थी। और शायद उस आत्मा की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं। वरना अगर मैंने भी उस बुढ़िया को अपनी गाड़ी में बिठा लिया होता तो शायद मैं भी आप लोगों को यह कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता। आज भी जब मैं उस वाकया को याद करता हूं तो मेरा दिल दहल उठता है। सच पूछिए, मैं आज भी चैन से सो नहीं पाता हूं। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जब भी आप वहां से गुजरे तो मेरी बात को हमेशा याद रखना। कभी किसी को हाईवे पर लिफ्ट मत देना। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।